कराते हैं। रजब, अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमें जो पता चला इस चीज के पीछे वो भी है। अब ये दो लोग हैं, आप तो अपनी कसम दे रहे हो ना पीछे कि यार मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो पीछे रह गए दो लोग, तो वो ये नानी वाला और रजब है। अच्छा, हाँ, वो अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देनी हो तो मैं वो दे मैं दें। ऑन एयर कहता हूँ, मेरा रजब नाल भी कोई मसला नहीं। देखिए आप इंटरनेट पे हैं, हर बंदा आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, लोग आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, हम तो एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं इस चीज को थोड़ा क्विक करता हूँ। इन शॉर्ट यही था कि मैंने दोनों के तरले किए। अब मतलब रजब से तो नहीं मेरी कन्वर्सेशन इस बारे में होती ही, नदीम को मैंने तरले किए कि भाईजान यू फॉर फक सेक जस्ट स्टे अवे, ठीक है। लेकिन वो नहीं माना। ये मेरी वाइफ लाउड स्पीकर पे थी, उसने कहा कि भाई यू स्टे आउट ऑफ दिस, गो एंड मीट तलहा। मैंने कहा मैं अगर तलहा से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा, ठीक है। उसने कहा तुम नदीम को भी कन्विंस करो। मैंने नदीम से पहले पहले रजब को मैंने कॉल की। मैंने कहा भाईजान ये इससे ना वी नीड टू एग्जिट दिस। वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तुम भी सोशल मीडिया पे हो, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है। जब कीचड़ आएगा ना तो तुम्हें भी इशू होगा, मुझे भी इशू होगा। जबकि मुझे नहीं पता, अब मैंने, अच्छा रजब की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ उसे ये कह रहा हूँ कि भाईजान उसको रोको। रजब कहता भाईजान मैं यार मैं तेरे साथ हूँ, तू जैसा कहता वैसे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई उसको जाके कॉल करो, उसे कन्विंस करो कि वी आर फिनिशिंग दिस, वी आर डूइंग अ सुलह। और वी नहीं, मैंने कहा नदीम इज डूइंग अ सुलह। नदीम की तुमसे दुश्मनी है ना यार, नदीम के साथ तुम्हारा पंगा है, यार ठीक ये है। देखो उसने ही पंगे बनाए हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस एक्सपोज पे वीडियो नहीं थी बनानी। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, मैं ठीक आपको है। वही तो कह रहा हूँ, सुनो तो सही सुनो। मैंने कहा यार नदीम तुम्हारा उसके साथ पंगा है, मेरा तो उसके साथ कोई नेगेटिव ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो तुम अगर सुलह करोगे तो वो इस साइड पे आएगा ना यार, ठीक है। वरना तो वही होना है कि मैं अगर उसके पास चला भी जाऊं तो उसके माइंड में तो यही होगा कि भाई तुम दोस्त हो मेरे, तो तुम दोस्त हो, दिस एंड दैट। उसके माइंड में, तुम्हारे माइंड में जो आता है वो मैं इस पे ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारे माइंड में क्यों आता है, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि क्योंकि जब हम लोग व्लॉग्स आपस में बनाते थे, ठीक है, तो एवरी स्टेप उसका जो काउंट होता था वो सारा मेरे पे आता था। यार देखो ना, अब जाहिर सी बात है, आपने कितना टाइम रोस्टिंग की, हर कोई यूट्यूब टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, किसी न किसी की ले रहा होता है, या जो भी मामला चल लेते हैं। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? सीआई आई है, मेरे घर घर के दरवाजे तोड़ दिए। मेरी बात सुनो, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए यार, ठीक है। पूरे मोहल्ले में 30 से 40 लोग पुलिस वाले आए हैं यार, सीसीटीवी पड़ी हुई है यार, ठीक है। और फिर मेरे पापा को उठा के ये लोग ले गए हैं, और नानी वाले दोबारा काउंटर वीडियो ये डाली कि इसके अब्बू को उठा के लेके नहीं गए। अच्छा, मैंने भी जब उससे पूछा है हाँ, तो ही सेड के उसके अब्बू को उठा के लेके नहीं गए। ये झूठ बोल लेकिन रहा है, वो वो साफ झूठ रियलिटी बोल रहा आपको पता है, होगी। ठीक है। टॉर्चर भी किया यार, करंट लगाते, वो एक हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार, ठीक है। अब हम पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी तो नहीं निकाल सकते। जो मेरे अब्बू ने मुझे बात बताई है वो मैंने सोशल मीडिया पे आगे कर दी। अब वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, या वो कोई बहाना थोड़ी बनाएंगे। मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए, वहां से एक लड़का उठा के ले गए। और इस सारे चक्रों में पिछले 20 दिनों से मैं अपने घर नहीं गया, अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं हूँ। दूसरा, मैंने अपना वो स्टूडियो जितनी मेहनत से बनाया था वो मैं छोड़ चुका हूँ। अब क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर भी उससे सुलह कर लेना, फिर तो आप भाई फरिश्ते हो गए, ठीक है। भाई इससे पहले भी इसने बड़ा कुछ किया, हमारी रैकियां लगवाता रहा है, हमारी रैकियां लगवाता रहा ये। शुक्र कर दोस्त दोस्त दिन तला आया नहीं थे अपना। उस दिन मुनीब खान टीचर आया बैठाया सी बंदे बंदे दे नाल, उस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ सुना कर देना सी उन्होंने। भाईजान 100 चीजों का तो मुझे वैसे भी नहीं पता, जो जो मेरे सामने हो उनका पता है। जो वो अनस अली वाला मामला, वो आप उसके साथ थे, वो जो गुजरांवाला की एफआईआर, हम उस पर आते हैं अभी, ठीक है। तो कुछ चीजें मेरे सामने है, कुछ चीजों का मैं अवेयर भी नहीं हूं। लेकिन एट द एंड देखा जाए तो उसकी तुमसे लड़ाई, लेकिन जो उसकी जो तुमसे लड़ाई है उसका कीचड़ सारा मेरे पे, सही है। यही सारा कंक्लूजन निकल रहा है। हम तरले मिनते उसके हाथ जोड़ते रहे, मेरे पास मैसेज पे मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है जहां पे मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूं कि भाईजान प्लीज। आप ये मैसेज दोगे अब मुझे, जो वो सारा है? हाँ ठीक है। मैंने कहा भाईजान प्लीज ना कर। कहता नहीं, नानी वाले को अब पावर दिखानी होगी, नानी वाले को आना होगा, नानी वाले को मैदान में, उसकी इसी तरह के डायलॉग्स होते हैं। मेरी तब भी मुझे वाइफ ने कहा कि यू गो एंड मीट। मैंने कहा यार मैं उसको कैसे रीच आउट करूं, ठीक है। हाँ, मैं खुद नहीं था एग्री भाईजान आपसे मिलने, सीधी बात है। क्योंकि जो मामला चल रहा है, मैं क्या यार, मैंने कहा उसको तो यही लगेगा ना, जब भी आएगा कोई बंदे लेके आएगा। हाँ, ऐसे ही है। अगर मैं तुम्हें लेट से मैसेज करता हाँ, कि हाँ जी लोकेशन देना, मैं आ रहा हूं, मैंने बात करनी है, आपको तो यही लगना था कि ये कोई चक्करबाजी है, आपको ये जाहिर लगना सी था ना, बात है। ठीक है। यहाँ पे मेरा एक बाबा ओपी दोस्त, बाबा ओपी ने कहा कि भाईजान तुम मेरे घर आओ, ठीक है, तुम्हारा मसला हल करते हैं। क्योंकि तब मैंने बाबा ओपी से जिक्र किया हुआ था कि यार मैं किसी तरह उससे कनेक्ट हो जाऊं, मैं उसको बता दूं कि यार मैं नहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व, और बल्कि मैं बाकियों को भी रोक रहा हूं कि भाई, क्योंकि तुम वीडियो डाल चुके थे कि अपना भाईजान कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार नदीम, डकी और रजब है, ठीक है। मैंने कहा अब अगर वो एक चीज की अनाउंसमेंट कर चुका है, इसका मतलब यह है कि अगर उसको एक मच्छर भी काट गया ना
तो वो भी नदीम डक्की और रजब की जिम्मेदारी है। उसको मक्खी भी चिमर गई, वो भी रजब और डक्की की जिम्मेदारी है। तो मैं क्यों चाहूंगा, जब तुम एक वीडियो डाल चुके हो, मैं क्यों चाहूंगा कि कोई भी एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द वाला, बाकी टिकटॉकर यार बाहर में गए अपना, जिनसे नहीं मेरी बनती, वो जो मर्जी करते रहे, उसमें मैं नहीं इंटरेस्टेड। ठीक है, हाँ हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, हर बंदे ने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन भाई एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द वाले तो ना करें, क्योंकि तुम बोल चुके हो वीडियो में। अब तुमने वीडियो में बोल दिया, मैं जिसको रोक रहा हूं वो नहीं रुक रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वो मेरा सच्चा दोस्त होता, वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, हम तो सोशल मीडिया पे है ना यार। वो तो चलो मजाक मजाक में टिकटॉक बनाता है, उसको यूट्यूब बनाता है दिस एंड, लेकिन वो शुगर मिल बनाता है, वो ना भी बनाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको हमने कहा कि भाईजान मैं सोशल मीडिया पे हूं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम कुछ कर रहे होगे, वो किचन मेरे पे आना है। वो नहीं माना ना, तो मुझे पता लग गया कि वो सगा नहीं है मेरा। अगर वो मान जाता, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता कि यार वो मेरी वजह से मेरे दोस्त का नुकसान होगा, ठीक है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करता कि भाई मुझे बैक ऑफ करना है, या मुझे अपना नहीं, मैंने उसको यार एफआईआर जब उसने मुझे सेंड कर दी, मैंने उसको ये भी कहा भाई किसी भी तरह इसको खारिज अब मैं करवा। आपको एक बात बताता हूँ, ये सारा सीन तो हो गया, लोगों को भी पता चल गया। मैंने इस कोर सीन पे कभी वीडियो नहीं बनानी थी। उसकी वजह, ये मेरे पास पिछले 1 साल की रिकॉर्डिंग्स है। मैं पहले भी तो डाल के, जब आप लोग हल्की हल्की अनाउंसमेंट कर रहे थे, डाल के सारा कुछ खत्म कर देता कि कोर्स आ रहा है, ये वो दिस एंड दैट। हालांकि मैंने मार्च में, पता नहीं अप्रैल में बोला था कि कोर्स आएगा, क्योंकि मुझे पता था, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी। हाँ, मैं तब भी तमाशा लगा सकता था। अब मैंने वीडियो नहीं थी डाली, मैं स्टिल चुप था। इसने मेरे पे पता नहीं क्या एफआईआर करवाई, मुनीब खान को भेज के कुट लगवाई, उसके अलावा ये मेरी रैकियां लगवाता रहा, सारा कुछ करता रहा। ठीक है, नानी वाला। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ नहीं आया तो ਤੁਹਾਨੂੰ गुट बनवाते चक्कर से इससे बच गए भाई जान। फिर आप एक दिन आप आए नहीं हो, ठीक है, वो आपकी पूरी फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे। जिस दिन शायद तला को पता हो उसने एक दिन लाहौर आना था, ठीक है, आप बच गए थे उस दिन। नहीं, लाहौर तो हम रेगुलर जाते हैं। उस बीच में आप लाहौर नहीं गए, मैं किधर हूँ, ठीक है। आपका उसने पूरी फील्डिंग लगाई हुई थी रजब ने, ठीक है, नदीम के कहने पे। रजब को तो मैंने मना किया था कि इंसान का बच्चा बन के तुझे क्यों आएगा। तो अब जिस दिन कोर्स लॉन्च होना था ना आप लोगों का, इसने कहा जी आर प्रोजेक्ट इज गोइंग लाइव टुमारो। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा इसकी चैट की सारी यहाँ पे, कि हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, तुम लोग हमें सपोर्ट करो ना। सपोर्ट कर रहा है हमें, अनस भी सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा कुछ और लोग हैं, वो सारे मतलब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम भी हमें सपोर्ट करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लो जी, उस दिन मैं वाकई ऑफेंड हो गया। मैं सो के उठा था, मैं यार बहन कि हर बार हमें धमकी क्यों लगाता है। मतलब एक बंदे का बर्दाश्त लेवल होता है, उसके बाद बंदा जो है नई चीजों को कंट्रोल करता और है। ये मुझे पता भी नहीं था कि उसने तुम्हें कोई टैक्स ठीक है, अब फिर मैंने उसको टेक्स्ट बैक किया, मैं कहा यार ये देख, ये तूने पिछले 1 साल में जो जो भी मेरे साथ किया है ना, मैं सारा कुछ प्रॉपर मेंशन किया। तो अब स्टिल अगर तुम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो तुम अगर उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हें किसी किस्म का मसला होना ही चाहिए। अगर तुम्हारी एक चीज ठीक है, ठीक है, तुम्हें किस टेंशन की बात। अगर मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे या मैं झूठा हूं या गलत हूं। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट ठीक हुई तो अगर ठीक होगी, मैं नहीं आऊंगा। अगर गलत हुआ तो मेरा मेरा काम ही, मेरा नाम तला रिव्यूज है, मैं हर चीज का रिव्यू करता हूं, मैं उसके अंदर घुसना होता है मैंने जानबूझ के, तो मैं इसका रिव्यू डालूंगा। इसने मुझे कहा जी अच्छा ऐसे, उसने मेरे नंबर पर रब्ता नहीं किया, रजा भाई के फोन पे उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो मोस्टली बात वहीं पे होती थी। तो इसने कहा मैं तुम दोनों को जो है ना मंडे को एफआई ऑफिस मिलता हूँ, तुम्हारी मैं ट्यून फिक्स करता हूँ, दिस एंड दैट। मैंने इसको बोला यार लेट्स सी। फिर मैंने कोर्स वाली जो वीडियो, ब्लैक कोट पैंट कोट में मैं सबसे पहली वीडियो डाली वो थी डाली। फिर उस दिन मेरे रात घर के बाहर जो वो एक डाला चला आता, अननोन, घर नहीं सॉरी, मेरे ऑफिस के बाहर, ऑफिस की विंडो के साथ। मैं घर गया होता बिस्तर लेने, क्योंकि मैं मोस्टली ऑफिस में सो रहा था, काम शाम कर रहा था। अच्छा, मैं उस दिन घर गया बिस्तर लेने, बिस्तर लेके वापस अपने ऑफिस आया, ऑफिस की विंडो के बाहर एक अननोन गाड़ी खड़ी है। मैं डर गया, भाई ने कहा कि यार ये सीधी निकाल गाड़ी, क्योंकि रात के 2 बजे का टाइम है, अब यहाँ पे कौन खड़ा होगा। और वो गाड़ी उस दिन सुबह 6-7 बजे तक वहीं पे चक्कर काटती रही। और जहां से जब हम वहां से क्रॉस किया गाड़ी को, ऑफिस को सीधा चले गए हैं, पीछे 5-6 बाइक्स आए हमारे, हमने गाड़ी भगाई है, हम सिटी से बाहर, शहर से बाहर चले गए। वहां पे हमने एक पंप पेट्रोल पे जाके पेट्रोल डलवाया और हमने डिसाइड किया कि यार हम यहाँ से निकल रहे हैं, सिटी से, शहर से, अपने से, हम फैसलाबाद जा रहे हैं। हम फैसलाबाद आए हैं, रस्ते में फिर मैंने वो उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाली कि यार ये सारा मामला है। अगर कोई मुझे हुआ या मेरी फैमिली को मेरे ऑफिस में, तो उसका जिम्मेदार नदीम, डक्की और रजब होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों पे ही वीडियो डाली थी। अब उसके बाद 7-8-10 दिन मैं फैसलाबाद ही रहता हूँ, ठीक है। तब तक अभी मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं थी डाली। इन लोगों ने बड़े इंटरनल लिंक्स लड़ाए और बड़े लोग अंदर डाले कि यार वीडियो नहीं डालनी, सुलह कर लेते हैं, ये वो। मैंने कहा यार देखो, मैंने सुलह करनी होती, मैंने वीडियो डालनी नहीं थी। और फिर वही बात है कि नदीम ने पिछले 1 साल में बहुत कुछ मेरे साथ किया है, जो कि मैं चुप करके अपना काम कर रहा था। ये हमेशा हमें तंग करता था। अब तंग करने वाली बात आप ये सुन लो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, आप लोग दुबई गए थे, ऐसे ही है। आपने कहा जी सबसे पहले वीडियो हम डालेंगे। अब वो फोन 19 तारीख को मुझे मिल जाता है, ना इसके प्यो की कंपनी है ना मेरे की कंपनी है। जिसका हाथ लग गया उसको फोन आ गया, मैंने वीडियो डाल दी। इसने मुझे उस पर भी मैसेज कर दिया कि तू है की किता है, तेरा तो काम ही नहीं है, तू सारा ट्रेंड खराब करता है, तेरा टॉपिक तू सारा खराब करता है, तेरा टॉपिक ही नहीं है आईफोन वाला, ठीक है, तुम इस वीडियो को डिलीट करो। और रजा को वो कहता है कि यार तुम जो है वो इसको लेके मेरे पास पेशी पे आओ, मैं दुबई से वापस आ रहा हूं, पेशी पे आओ। तेन पता है, तेन बेहतर पता है क्या
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੋ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾ ਨੇ 2 ਘੱਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਜਾ ਬਟਨਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਫੇ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੇ ਕਿ ਐਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਚੋ ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੱਸਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੈਣ ਜੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਈਏ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈਫੋਨ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਘਟੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰਕਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ दोनों फेरे में परसों थोड़ी पेशी है। अच्छा, इसका भी हमें नहीं था पता कि उसने तुम्हें कोई टैक्स किया है, जबकि हम लोग सही बताऊं तो अपनी वीडियो के अंदर हम लोग 2 लोगों का चेहरा ले रहे थे, एक तो सिड रैपर और एक बिलाल मुनीर, और दोनों के साथ मेरी अच्छी है। बिलाल मुनीर को बताया कि मैं शुगर लगा रहा हूं, सिड रैपर को भी पता है मैं शुगर लगा रहा हूं। मैंने बिलाल भी मुनीर आप ने लोगों का नाम नहीं लिया, ना आपका ना नदीम का। बात सुनो, मैंने उसको नदीम को बोला कि मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिया। मैं वही तो कह रहा हूं। अब देखो, बिलाल मुनीर ने भी हमसे पहले वीडियो लगाई, बिलाल मुनीर ने, और सही बताऊं तो सिड रैपर ने भी हमसे वीडियो लगाई पहले। मेरी तो नहीं किसी से खराब हुई। उस पे भी इसने बदमाशी करने की कोशिश की। खैर हमने वीडियो रिमूव नहीं की। मैंने कहा यार कहता तुमने मेरे साथ मुनाफिकत की। मैं क्या मुनाफिकत वाली बात मेरी अभी भी बिलाल लोग में सिड रैपर अच्छा से बात भी सुनो, अच्छी है। मैं इसमें मुनाफिकत वाली क्या बात है? अजीब बात करे तुम। मैं क्या मुनाफिकत वाली बात तुम ना करो, क्योंकि तुमने जो रजब भट्ट वाले बॉक्सिंग सीन में तुमने जो किया था वो तुम भूल गए हो कि तुम पहले उसकी डायरियां हमें देते रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम जाकर रजब से मिल गए हो, और ये बात आपको बताओ जरा कि जब वो गाड़ी में बैठ के आपके साथ बैठ के बॉक्सिंग मैच की डायरियां हमें दे रहा था नानी वाला, और फिर जब आप लोग रजब से जाके मिले हो वहां पे जाके उसको कहता कि यार उसने तुम पे वीडियो डाल दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, वो बात आप बताओ। मैं खुद भी वहां पे कंफ्यूज था इस चीज को लेके कि यार मतलब अगर तो वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि वीडियो डालो, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, इसमें नानी वाला क्या कर रहा है, ठीक है जसनदार। अच्छा, वो जो आपने कहा था कि 15 लाख जुल्करनैन ने लिया और 50 लाख रजब ने लिया, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी थी? ठीक है, लेकिन फिर वो हम इधर दोस्त भी है इधर उधर रजब के साथ जाके बैठना शुरू तो वहां पे भी मैंने जब थोड़ा नोटिस किया, मैंने कहा यार ये अब इस पॉइंट को याद रखना है कि ये हमेशा ऐसे करता है कि किसी के साथ जाके बैठना होता है ना, या किसी के साथ अटैच होना होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा भंड मार देता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 3 दिन पहले जब इतना कुछ हो रहा है, जब मैं उसके तरले भी करूँ कि भाई बैक ऑफ कर जा, वो फिर भी कर रहा है। मैं इसलिए मेरा दिमाग ऐसा मीटर शॉर्ट हुआ क्या जी, वो जीप वाला मामला फैसलाबाद आ गया। फिर 10 दिन बाद मैं अपने घर जाता हूँ, मैं कहा यार पता तो करूं मेरे ऊपर कोई FIR को पर्चा वगैरह, मैं छुप के बैठा हूँ, मेरा काम बंद है, ठीक है। मैं अपने शेखुपुरा जाता हूँ, वापस पुलिस स्टेशन गया, वहां पे चीजें क्लियर थी, मैं वापस वहां से निकला हूँ। हमने खाना शाना खाया, एक दोस्त कुछ दोस्त आते वो लाहौर निकल गए, मैं अपने घर गया अम्मी अब्बू को मिल के, तो मैं वहां से जी निकल आया वापस। फिर फैसलाबाद मुझे बताया गया कि यार अभी चीजें नॉर्मल नहीं हुई, आप साइड पे ही रहो। तो जब मैं आधे रास्ते में आ गया, मुझे फिर से कॉल आई घर से मेरी अम्मी की। अम्मी कहती यार पुत्र काका घर ना पुलिस आ गई है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ तला ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ठीक है। वो फिर अंदर घुसे, उन लोगों ने दरवाजे तोड़े। नानी वाले ये कह रहे दरवाजे से खुद तोड़े, कितना इंतहाई घटिया इंसान है ये, ठीक है। वो दरवाजे तोड़े और मेरे अब्बू को वो उठा के ले गए, और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। फिर ऑफिस से एक लड़का उठाया, उसको भी साथ ले गए, और फिर अब्बू को इन लोगों ने 22 तारीख सुबह 3 बजे के टाइम पे उठाया, ठीक है। और उसी दिन 22 को इन लोगों ने शाम 7-8 बजे छोड़ा, और इसमें एक TCS वाला बंदा भी ये लोग ऐड करके ले गए। अब TCS वाले बेचारे का कसूर कोई नहीं। उसका बाद में मुझे फोन आया, वो कहता है यार मुझे ना पुलिस आई थी, उठा के ले गई है, और मुझे कहते रहे कि तलहा का एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ। मैंने कहा जी मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, मुझे उसके एड्रेस ऑफिस के एड्रेस का पता है, जहां से पिकअप करते हैं हम लोग, जहां से पार्सल लेके आते हैं हम, आपको वहां पे मैं आपको लेके जा सकता हूँ। और वो भी बड़ा फोर्स करने के बाद वो कहता जी मेरे घर में एक ज्यादा टेंशन बन रही है, मैं अपनी जॉब पे नहीं जा रहा। उसको भी ये लोग साथ में ऐड करके ले गए, और फिर उन लोगों ने सुबह 3 बजे उठाया, रात को छोड़ा। मेरी वीडियो के बाद सारे मामला जब पाकिस्तान में बड़ी हाइप बन गई, मामला जो आग पकड़ गया या फैल गया, तो ये सारी चक्करबाजी। फिर नानी वाला ये कहता जी इसने तो एक वीडियो डाली थी कि जब इसका बाप उठाया गया उसके बाद जो है फौरन इसने एक वीडियो डाल दी। वो वीडियो 21 तारीख है, जब मैं शेखुपुरा गया था। मैं आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, क्योंकि आईफोन पे जब आप रिकॉर्डिंग करते हो टाइम एंड डेट आ रही होती है। 21 तारीख को हम सारे दोस्त वहां पे ऑफिस में बैठे हुए थे, रेट से पहले रात के टाइम, तो वो तब बनाई थी। फिर जब सारा मामला पापा छूट के वापस आ गए, वो आहत लड़का भी साथ में वापस आ गया, वो जो है हमारा टीम वाला अकाउंट मैनेज करता है, टीम तला रिव्यूज, उसने फिर जो वो पुरानी वीडियो उठा के वहां पे लगा दी कि वी आर सेफ। अब ये सारा सीन और चक्करबाजी जो सारी की सारी नानी वाला ही करवाता, और ये हमेशा से ऐसे ही करता है, ठीक है। इसकी आदत है हर काम में घुसना और खुद को ना हीरो बनाना। खैर अब मुझे आप ये बताओ, मैं सिंपल सी बात करूं, कोर्स में मैंने जो वीडियो बनाई वो लिजिट थी या नहीं? लिजिट थी ना, मतलब कोर्स उस तरीके से अभी तक नहीं आया, वो जो देखो फाइनल कोर्स उस हिसाब से नहीं आया, लेकिन मेरी इंटेंशन स्कैम नहीं थी, बस दैट्स इट। वो ठीक है, कोर्स वाकई नहीं आया,
उसकी वजह से हमारा जो डिले हुआ उसके अंदर जो अनफिनिश चीजें थी, अब आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हो? उसका मैं किसी पे ये नहीं कह सकता कि यार उसकी जल्दबाजी थी, उसकी जल्दबाजी थी। मैं इसका सिंपल क्या सोल्यूशन निकालता हूं कि हम लोग या तो ये प्रोजेक्ट को हम लोग फ्री कर रहे हैं या तो हम इसको क्विट कर रहे हैं। अगर आप क्विट कर रहे हो तो फिर जो लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं भी 10,000 देता सी, बाद लेकिन वो आप ऐसा करो कैश ही पकड़ा दो यहाँ ठीक पे, है। मुझे नहीं वो रिफंड वहां से चाहिए। उसके बाद जितने लोग इनरोल हुए थे, ठीक है, ठीक है, जितने लोगों के साइन अप्स आए थे उनकी हमारे ठीक पास सारी डिटेल्स पड़ी है। ठीक है, अगर आप स्ट्राइप से भी करते हो तो आपकी ईमेल फोन नंबर दोनों आ जाता है, पेफा से भी करते हो तो आपके पास फोन नंबर शुभ नंबर ठीक वगैरह है। का सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। हाँ। ठीक है, स्ट्राइप से तो आप डायरेक्ट वन बटन रिफंड कर सकते हो ना, आई थिंक हाँ। पेफास्ट पे भी ये चीज है। वो होता है गेटवे ठीक देते हैं है, आपको। और अगर तो किसी ने बैंक ट्रांसफर किया हुआ है तो वो हम बैंकों से डिटेल ले लेंगे, अगर तो बैंक हमें देता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग जो है एक सपोर्ट ईमेल भी डाल देंगे कि अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसको अभी तक रिफंड नहीं मिला तो वो इस सपोर्ट ईमेल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेज दे। हमारे पास तरीके बड़े हैं, मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो। चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। ठीक है, और हम लोग इसको या तो फ्री कर देंगे, अब शायद हम लोग इस चीज को क्विट ना करें, हम फ्री कर देंगे, और जितना, क्योंकि हमारे पास कंटेंट रेडी पड़ा हुआ है वो डाल देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं क्योंकि तुम्हें वो ई कॉमर्स का जो तुम्हें लगा कि उसके अंदर वो अपना इनकम्प्लीट था तो या वो नुक्स अच्छा, है, ये तो एक मैं बात तो करूं कहता यहाँ हूं पे, तुम तला रिव्यू हमारा ई कॉमर्स का कोर्स बना के फ्री कर देना, उसके अंदर है कि नहीं है। ये एक बात करूं, हाँ। अब जिस लड़के से आपने वो आखिरी क्लास बनवाई है ना, वो लेपर्ड वाली, कोरियर वाली, एक तो वो भी इनकम्प्लीट थी, उसने मुझे ये शिकायत लगाई है। वो लड़का ये शिकायत लगाता रहा कि यार मेरा नंबर की नहीं मसला, नंबर पे तो लोगों ने उसको बेचारे को गालियां निकाली, हालांकि उसका कसूर ही कोई नहीं। वो कहता है यार डक्की ने और नानी वाले ने क्लास ये क्या रिकॉर्ड करवाई थी कि हम इसको सिर्फ सीखने के लिए देखेंगे हम लोगों बाद ने में, यही- हम और लोगों फिर ने हम बाकी- इसको जो है रिक्रिएट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उसकी परमिशन के बिना वो अपलोड की। उसके अलावा आपने उसके जो कोई स्टोर आपने उससे बनवाया था अपना, आप तुसी उन्हें पैसे नहीं देते, ये उसका क्लेम है। नहीं, ये उसने पैसों वाली बात झूठ बोली है। मेरे पास 3 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पड़ी है जो 3 लाख दिया आपने 3 उसको? लाख रुपए, और आपको भी पता है वो 3 लाख का काम नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है, ओके, मैंने उसको 3 लाख मेरे को रुपए करवा दिए लेते यार। मैं तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें उसने ये इल्जाम लगा दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा ये चीज, मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने तुम्हें ये बात बोली है। अब मैं तुम्हें आपने मुझे वो स्क्रीनशॉट देना, अब मैंने मैं डालना तुम्हें है। ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट दूंगा, दोनों की 1.5 लाख की 2 ट्रांजैक्शन है, वो तुम लगा देना। ठीक चलो है, डन 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 डन। भेज दो, अब भेज ये दो। हम नहीं, बाद में करते हैं ना, अब ये हाँ। कोर्स टॉपिक हमारा अच्छा। तकरीबन क्लोज है। एनीवेज क्या था, तो जितना भी रिफंड है, क्योंकि आपको पता है कि रिफंड में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो हम एक सपोर्ट ईमेल भी बना देंगे। 5 लड़के बैठा देंगे यार, हम 5 लड़के हम बैठा देंगे जो 2400 घंटे ईमेलों की रिप्लाई दे रहे होंगे, क्योंकि अब जब हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि रिफंड है तो फिर उसके अंदर फिर बहुत सारे लोग जो है वो आएंगे, फेक भी आपको बना सकते फेक हैं, भेजेंगे, तो बड़ा हमें कुछ चाहिए करेंगे। होगी हाँ। बेसिकली मैं स्क्रीनशॉट। आपको बताता हूँ, हाँ, मैं स्क्रीन मेरी रिकॉर्ड। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि डक्की इस सारे कोर्स मामले को जो है वो विड्रॉ कर रहा है और आप सबको रिफंड मिलेगा। अब जिस बंदे ने कोर्स लिया था ना, वो बंदे का पुत्र बन के अपनी ईमेल पे जो इसको ईमेल आई है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजे, अपनी ऑर्डर आईडी भेजे। एक सपोर्ट ईमेल होगी, उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या है कि आप एक तो इनसाइड द वेबसाइट हो, जब आप इनसाइड द वेबसाइट होगे आपने वापस होम बटन दबाना है और आपने अपने बैंक अकाउंट पे जाना है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बेशक ब्लर कर देना, क्रॉप कर देना, कोई मसला नहीं है। और जिस डेट को आपका नेगेटिव 5000 आया है और ज्वाइन एलीट ग्रुप के अकाउंट में आया है, सिर्फ वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। वो आपने कोई 20 सेकंड की, आपने 30 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजनी है, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको वो रिसीव हो जाएगा, सिंपल। और साथ में आप लोग अपना बैंक भी भेज देना, जिसमें अगर आपके बनते हुए तो आपको रिफंड आ जाएगा। ओके डन। अब चलते हैं अगले पार्ट पे जी। आज से काफी टाइम पहले जब हम फॉर द फर्स्ट टाइम मिले थे, तब तक नानी वाला आपके व्लॉग्स में नहीं आता था, ठीक है, और ये हमें और सबको बड़ी अच्छी से पता है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से नानी वाला आपके व्लॉग्स में आना शुरू हो गया? और दूसरी बात, जब ये नादिर के पॉडकास्ट में गया था जहां पे ये बोल रहा था कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, फलाना करता हूँ, ये करता हूँ, वहां पर नानी वाला मेरे खिलाफ बोल के आपके गया खिलाफ काफी बहुत कुछ बोला, फिर आप दोस्त कैसे बन गए? आपको पता है, इवन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब भी मेरी नानी वाले से इतनी नहीं बनती ही, ठीक है। और जिस तरह नानी वाले ने मुझे आगे किया कि तला रिव्यू पे गुजरांवाला पे डक्की ने केस किया है तो तुम बच के रहो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने फौरी तौर पे और तुम्हें उसने बुलाया, मेरे से सॉरी भी बुलवाया कॉल पे, हाँ, आपको मैनिपुलेट करके। और तुम्हें भी पता है इस चीज का कि जब मैं उसको कॉल करता था तो वो लाउड स्पीकर पे दूर चले जाता था, हाँ। तुम्हारे सामने करता था तो लाउड स्पीकर बंद करता था। ये मुझे आपने बताया और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि इस तरह का कुछ चक्कर मक्कर हो रहा है, क्योंकि हुआ ये था कि मुझे एक रैंडम बंदे की कॉल आती है, कहते हैं डक्की भाई गुजरांवाला का FIA हो गया, FIR हो गई। मैंने कहा है ऐसा तो नहीं है। एनीवेज मैंने आपको बुलाया क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सिमिलर चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर करने के लिए बुलाया और आपने मेरी बात सुनी, लेकिन आप के माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टिल चल रही है ब्लॉग्स वगैरह देख के, डक्की से मिलना मत, ये बड़ा झूठा है, ये हाँ, ऐसा है वैसा है। अब देखो वो आपको इस तरह का ब्रेन वॉश करके गया। डक्की से मिलना मत। आपको पता है वो क्यों कह रहा कि डक्की हाँ, से मिलना मत? क्योंकि हाँ, उसको पता है मैंने आपको आके क्लियर कर देनी है ये बात।
ठीक है, इसलिए वो आपको उस पॉइंट पे भी रोक रहा है। वो अच्छा किया कि आप मिलने आ गए थे, वो मैंने उस चीज को क्लियर किया आपको। लेकिन क्योंकि आपके माइंड में यही था कि यार ये तो फिर व्लॉगिंग भी चल रही है, तो क्या पता डक्की ने मेरे से झूठ बोला हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आई होगी। क्योंकि यार वही ना, फिर आपने डिफेंड किया अपने आप को वहां पे, बाद में फिर आप दोबारा से इकट्ठे हो। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम्हें